जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शेफ परदेसी, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज की वीडियो में हम आपसे ऐसा कुछ बिजनेस आइडिया डिस्कस करने वाले जिनका आज तक किसी ने या तो आपको बताया नहीं होगा या तो आपको पता नहीं होगा। ये बिजनेस आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज होते हैं, वो बिजनेस आइडिया जो आइडिया पर वर्किंग होते हैं। एक आइडिया वो चीज होती है जो स्पेस होता है, जिसकी मार्केट में वैल्यू होती है, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई होती ही नहीं है। तो आइडिया वो होता है, अगर आपको मैं करोड़ों रुपए भी दे दूं, अगर आप किसी कारोबार में लगाएं तो आप फेल हो जाएंगे विदाउट एनी आइडिया। अगर आपके पास कुछ भी ना हो और आप एक कारोबार करें, आपके पास एक सक्सेसफुल आइडिया है तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। तो आइडिया बहुत बड़ी चीज है। आइडिया निकलता कहां से? लोगों से, परेशानियों से निकलता है। जहां पे लोगों को परेशानी हो वहां पे आप आइडिया, बिजनेस आइडिया लगा सकते हैं। नंबर पहला बिजनेस आइडिया है पर्सनल शेफ। आपको पता होगा अगर ऑफिस में जाते हैं या बिजनेस के कई दफ्तरों में जाते हैं, वहां पे लोगों को किस चीज परेशानी होती है? दोपहर के खाने की। सुबह को तो घर से निकल जाते हैं, लेकिन दोपहर को खाना कहां से? अब दो ऑप्शन होते हैं उनके पास, या तो वो कैंटीन से खाना खाएंगे या तो वो होटल से खाना खाएंगे। अब लोगों को ज्यादातर 70% लोगों को, मेरी रिसर्च के मुताबिक, लोगों को मैदे की बीमारी होती है और इस बीमारी की वजह से वो चाहते हैं कि उनको घर का खाना मुयस्सर हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। सुबह को लेके जाते हैं फिर भी वो ठंडा हो जाता है या मजेदार नहीं रहता। अब यहाँ पे एक बिजनेस आइडिया क्रिएट होता है कि आप शेफ और ऐसे ऑफिस वाले दफ्तरों के बंदों के बीच में एक कनेक्शन बना सकते हैं, वो है पर्सनल शेफ का। आप उन्हें पर्सनल शेफ फराम कर सकते हैं। आप एक ऐप या वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें कुछ शेफ लिस्ट कर सकते हैं और उन शेफ को वहां से ऑर्डर्स आएंगे, वो वहां पे जाएंगे, खाना पका के ऑफिस दफ्तर में फिर वापस चलेंगे। 2 घंटे में उनके 500-700 रुपए बन जाएंगे शेफ के। और उनको जो दफ्तर वाले बंदे थे, ना तो उनको डिस्टर्बेंस हुई, ना तो उनको कोई मसला, उनको घर का खाना अपने दफ्तर में ही मिल गया। तो ये बहुत बड़ा मार्केट में से इस आइडिया पर भी लाजमी वर्किंग कीजिएगा, थिंकिंग कीजिएगा ताकि इस पर भी आप कामयाब हो सके। नंबर सेकंड बिजनेस आइडिया है स्मार्ट पार्किंग। दुनिया में दोस्तों अगर हम देखें तो वहां पे स्मार्ट पार्किंग का कॉन्सेप्ट एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट की तरह लिया जाता है। जैसे आपके पास घर है और उसकी पार्किंग का स्पेस खाली है तो आप उसे रेंट आउट दे सकते हैं। अब वो जो पार्किंग स्पेस है वो रेंटल कर सकते हैं। इस तरह की दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको एक रेंटल सर्विसेज देते हैं, जहाँ पे एक जो स्पेस देना चाहता है वो वहाँ पे लिस्ट करता है कि भाई मेरा स्पेस खाली है, और जो बायर होता है जिससे अपनी गाड़ी खड़ी करनी होती है वो वहाँ पे अपनी मतलब वो स्पेस कंज्यूम कर लेता है और अपनी गाड़ी खड़ी कर लेता है, और वेबसाइट ऑनर को कुछ कमीशन मिल जाती है और उनकी डील बीच में कंफर्म हो जाती है। पाकिस्तान, इंडिया में देखें तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। यकीनन आपके पास भी घर खाली होगा और उसके आगे स्पेस भी होगा। अगर आपके पास गाड़ी अपनी है तो ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी नहीं है तो उस स्पेस को आप रेंट आउट कर सकते हैं। लेकिन रेंट आउट का मकसद ये नहीं है कि आप अपना घर रेंट आउट करेंगे। इसका मकसद है इस बिजनेस आइडिया पे आप वर्किंग करेंगे, आप 15-20 हजार एक्स्ट्रा एक्सपेंस करके इस पर जो है खर्चा करके एक वेबसाइट बनाएंगे और एक एप्लीकेशन तैयार करवाएंगे। उस एप्लीकेशन में कुछ जो है हाउसेज वाले बंदे लिस्ट आउट करेंगे और फिर इसे रैंडम कर देंगे कि जो भी लोग आए वो अपनी स्पेस लगाए और जो भी लोग आए उनकी स्पेस कंज्यूम करे। उनके बीच में आपके कमीशन बन जाएंगे, उनका स्पेस जो है कंज्यूम हो जाएगा, उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, और जिसके पास पार्किंग की परेशानी है उन्हें पार्किंग मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया है। नंबर थर्ड बिजनेस आइडिया ड्रोन बिजनेस आइडिया। ड्रोन का कारोबार आपने सिर्फ शादी ब्याह दीगर तकरीबात पर देखा होगा। इस कारोबार की एक हकीकत आपको बताने वाला हूँ। ये दुनिया में अभी ट्रेंडिंग बिजनेस है और पाकिस्तान और इंडिया जैसे हमारे जो कंट्रीज है उनमें इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इस बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाया जाए तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। अब यहाँ पे इसमें पहला कॉन्सेप्ट तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाते क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा जिनको लगाकर आप इस कारोबार को अचीव कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जैसे शादी ब्याह देकर तकरीबात पर ड्रोन्स रेंट आउट किए जाते हैं, आप इनकी छोटी वेबसाइट्स बना सकते हैं। वहां पे कुछ फोटोग्राफर ऐड आउट कर सकते हैं और फोटोग्राफर फिर रैंडम क्लिक कर सकते हैं कि जो भी मैं फोटोग्राफर हूं तो मैं वहां पे लिस्ट अपने आप को करूंगा और जो भी शादी ब्याह देकर तकरीबात वाला है वो मुझसे कॉन्टेक्ट करेगा और सबके अपने रेट्स लिखे होंगे। जहाँ पे भी शादी है वो अपने आप को कनेक्शन और आपको बीच की कमीशन मिल जाएगी। ड्रोन का कारोबार अभी ड्रोन फार्मिंग में भी चल रहा है। फार्मिंग में लोग स्प्रे ड्रोन से करेंगे, ये फ्यूचर में आने वाले। इसमें ड्रोन डिलीवरी होगी, जैसे फूड पांडा की डिलीवरी बाइक्स पर चलती है तो ये आगे से ये ड्रोन डिलीवरी हो जाएगी। तो ये मैं फ्यूचर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन अभी अब ये कारोबार कर सकते हैं शादी ब्याह वाला। अब वेबसाइट और एप्लीकेशन बनवा के रन आउट कारोबार कर सकते हैं। नंबर 4 बिजनेस आइडिया और लास्ट बिजनेस आइडिया है मेंटल हेल्थ। आजकल के नौजवान तबका और जो बड़ी उम्र का तबका है जैसे 50 ईयर से एज से अबव, और उनको कुछ दिक्कत परेशानी आ जाती है, किसी भी वजह से हो सकती है, घरेलू हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, कोई भी हो सकती है। उनकी जो मेंटली हेल्थ होती है वो सही नहीं हो सकती और उसकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। वो अपने राज किसी को बता भी नहीं सकते, किसी डॉक्टर को भी कंसल्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल बीमारी होती है हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे हम डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर सकते। आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान के पूरे डॉक्टर्स इकट्ठे करें, मेंटल हेल्थ वाले जो
डॉक्टर्स एक प्लेटफॉर्म के आगे लाइव आए और जो लोग घर से हैं, घर पर हैं, वो बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि उनका मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, घर से ही अपने स्मार्टफोन, अपने लैपटॉप से बैठ सकते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं वो वहाँ पे उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेट कर सकते हैं और उनकी मेंटली हेल्थ बिल्कुल सही कर सकते हैं और उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसका अभी कोई इदारा बाहर भी नहीं है। अब इसका एक ऑनलाइन इदारा बना ले, डॉक्टर्स आएंगे जो भी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड होंगे वो लिस्ट करेंगे, कस्टमर जो होंगे जिनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी वो आएंगे, उनसे लेक्चर लेंगे और वो भी फ्री हो जाएंगे। आपकी बीच में कमीशन वो मेंटल हेल्थ वालों से कुछ फीस चार्ज करेंगे, तो वो फीस आम डॉक्टर से बिल्कुल कम होगी, या तो आप 200 या तो इस तरह कुछ रखवा लीजिएगा क्योंकि डॉक्टर के पास यहाँ पे कस्टमर के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर के पास खिलाने का खर्चा नहीं है, डॉक्टर के पास कोई पर्ची, रिसेप्शन, कोई मुलाजिमीन वाला खर्चा नहीं है, बिल्कुल फीस कम रखिएगा ताकि कस्टमर फ्रेंडली भी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 बिजनेस आइडियाज, यूनिक बिजनेस आइडियाज आपको पसंद है। अगर पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो नाउ।